Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Paradise College. And right now you are attending the lecture of English of first year class. Students, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी बटन कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सेकंड जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है क्लैरिंग इन द स्काई, उसके राइटर और कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपनी बुक 1 पकड़ें और पेज नंबर ओपन करें 11। आज हम इसकी स्टार्ट से ट्रांसलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेज नंबर 11 पे है। सो जस्ट फोकस ऑन योर बुक्स स्टूडेंट्स। क्लैरिंग इन द स्काई मीन बुलंदी पे कोई साफ सुथरा किताब। तो हम इसकी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वे जेस। जेस हमारा जो राइटर है जेस स्टुअर्ट, उसका निकनेम सैड माई फादर, मेरे बाप ने कहा। जेस हेयर वोकेटिव नाउन है, पुकारने के लिए यूज हुआ है वोकेटिव नाउन। वोकेटिव नाउन मैंने आपको बताया है, जेस यहाँ पे वोकेटिव नाउन यूज हुआ है। स्टूडेंट्स, इसकी 3 पोजीशंस होती हैं। वोकेटिव, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, वोकल्स, किसी को बुलाना, मुखातब करना। अगर यहाँ पे जेस क्लॉज से पहले यूज होता, जैसे जेस यहाँ पे, फिर आगे आता दिस इज द वे, तो डेफिनेटली हम जेस के बाद कोमा यूज करते। वोकेटिव नाउन अगर स्टार्ट पे यूज हो तो हम उसके बाद भी कोमा यूज करते हैं। अगर ये बाद में यूज हो यहाँ पे, तो हम क्लॉज से पहले भी कोमा यूज करेंगे और इसके बाद भी कोमा यूज करेंगे। और अगर तो ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के बाद आता है तो भी हम इसके बाद कोमा यूज करेंगे, ये इसका रूल है। इंडिकेटिंग, जेस्टिंग, सिग्नल देना विद साथ हिज केन। केन स्टिक, वुडन स्टिक, लकड़ी की छड़ी बनी होती है, इसको हम बेद की छड़ी कहते हैं। अक्रॉस मतलब ऑपोजिट साइड, पार। द डीप वैली, नशेबी वैली मतलब नशेबी वादी, निचली सतह। बिलो अस, हमारे नीचे। बिलो अंडर, अंडरनीथ। तो स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? एज यू नो दैट हम पहले रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन करते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरे वालिद मुहतरम ने अपनी बैत की छड़ी से हमारे नीचे नशेबी वादी के उस पार इशारा करते हुए कहा, ये है रास्ता जेस। पहले हम किसकी ट्रांसलेशन करेंगे? सब्जेक्ट की, जो कि है माय फादर, मेरे वालिद मोहतरम। उसके बाद आपको मैंने बताया था प्रेडिकेट के हमने लास्ट से स्टार्ट करना है, जो है यहाँ पे नशेबी वादी के, हमारे निचली सतह पे, उस पार, अक्रॉस द डीप वैली, उस पार अपनी बेद की छड़ी से। फिर उसके बाद हम किसकी ट्रांसलेशन करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल की, इशारा करते हुए कहा। फिर हम करते हैं रिपोर्टेड की ट्रांसलेशन, जो है ये है रास्ता जेस। हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें। आई वॉन्ट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूं, यू, तुम्हें, समथिंग, कुछ। यहां तक एक क्लॉज है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। द नेक्स्ट क्लॉज इज यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। यू हैव नॉट सीन, जो तुमने नहीं देखा, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। तो ये उसके बाप का डायलॉग है। आपको जैसे पता है ये स्टोरी फर्स्ट नरेशन में है। अब ये स्टोरी फर्स्ट नरेशन में कैसे है? राइटर कौन है? जेस स्टुअर्ट। तो स्टोरी नरेट कौन कर रहा है? जेस स्टुअर्ट बजाते खुद। तो दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? उसका बाप।
तो ये जो डायलॉग है ये उसके फादर का है, उसके बाप का है। वो उसको कह रहा है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखा। यहाँ पे बच्चों फॉर का यूज हुआ है। फॉर और सिन का यूज कौन से टेंस में होता है? परफेक्ट में। आगे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। वो क्यों? उसका बाप एक्सक्लेम कर रहा है, अपने बेटे से एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्यों यूज होते हैं? एक्सप्रेशंस के लिए, कुछ क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे जस का जो बाप है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? वो क्लेम कर रहा है अपने बेटे से कि तुम्हें मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जो तुमने बहुत सालों से नहीं देखा। Is it too hot for you to do much walking? क्या आपके लिए बहुत ज्यादा गर्मी नहीं कि आप चल सके? क्या too hot बहुत ज्यादा गर्मी for you आपके लिए to do much walking कि आप ज्यादा चल सके? मतलब बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप पैदल नहीं चल सकेंगे, आपके लिए ये बेटर नहीं है। इसकी हम ट्रांसलेशन करने से पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे यूज हुआ है टू। स्टूडेंट्स, हम लोग दो वर्ड्स यूज करते हैं ज़्यादा के मीनिंग्स में, TWO एंड वेरी। हमने क्या यहाँ पे देखना है? डिफरेंस। टू नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता। लेट मी क्लियर हियर, वेरी पॉजिटिव के लिए। एंड व्हाट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव हियर? हम पहले देखेंगे टू का यूज़। नेगेटिव सेंस में अब टू का यूज़ कहाँ पे होता है? ही इज टू पुअर। मैं एग्जाम्पल दे के आपको बताती हूँ। टू बाय अ हाउस। आपने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हैं। वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक। ही इज टू पुअर। एक चीज, पुअर वो गरीब है, टू बाय अ हाउस। अब नेगेटिव सेंस कैसे बनेगी? वो गरीब है तो क्या वो घर खरीद सकता है? नहीं ना। वो घर खरीदना अफोर्ड कर सकता है? नहीं ना। तो हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो घर नहीं खरीद सकता। अगर हम यहाँ पे वेरी की मैं एग्जांपल देती हूँ आपको डिफरेंस करने के लिए। सना इज वेरी इंटेलिजेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बच्चों अब गौर कीजिएगा, आपके सामने दो एग्जांपल्स है, एक टू की और एक वेरी की। हमने देखना ये है कि वेरी कहाँ पे यूज होता है और टू कहाँ पे। अब देखें, सना इंटेलिजेंट है, सना इज टू इंटेलिजेंट अगर हम करेंगे, लेकिन टू सोल्व अ प्रॉब्लम। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा। टू वहाँ पे लगता है जो चीज़ इम्पॉसिबल हो या फिर अफोर्ड के बाहर हो या हम कर नहीं सकते हो। वेरी कहाँ पे लगा है? हमने कहा क्यों लगाया यहाँ पे? सना ऑब्वियसली इंटेलिजेंट है अगर, तो वो क्या करेगी? प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेगी। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, हमारे पास रीजन है। अब वो बंदा गरीब है, वो घर नहीं खरीद सकता, हमारे पास रीजन है लेकिन नहीं में। किसमें? नहीं में। वो घर नहीं खरीद सकता, तो वहां पे हम टू लगाएंगे जहां पे मीनिंग्स नहीं में आएंगे, और जहां पे पॉसिबिलिटी हो, जहां पे पॉजिटिविटी हो, वहां पे हम वेरी लगाते हैं। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड। बाहर इतनी गर्मी है कि बाहर जाया ना जाए, इतनी गर्मी है कि बाहर जाया ना जाए। अब देखें टू हॉट, बहुत गर्मी है। अब इतनी गर्मी में
बाहर नहीं जाया जा सकता क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे वेरी नहीं टू यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इतनी गर्मी में बाहर नहीं जा सकते। तो ये मीनिंग्स किस में आ रहे हैं? नेगेटिव में। अगर हम लगाएं सानिया इज वेरी रिच टू बाय अ हाउस, तो स्टूडेंट्स देखें, वो अमीर है तो वो घर खरीद सकती है, ऑब्वियसली खरीद सकती है। तो यहाँ पे हम वेरी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है घर का खरीदना। यहाँ पे हमने टू लगाया पुअर के साथ। क्यों? पुअर जो है वो नेगेटिविटी में है, पुअर घर नहीं खरीद सकता, गर्मी में बाहर नहीं जाया जा सकता। जो इंसान इंटेलिजेंट हो वो क्वेश्चन सॉल्व करने की सकत रखता है। तो जहाँ पे पॉजिटिव थिंग्स हों वहाँ पे हमने वेरी का यूज़ करना है, जहाँ पे नेगेटिविटी हो, नहीं के मीनिंग्स में बात आ जाए, वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। एक इसका यूज़ है नेक्स्ट टू का भी। बी के मीनिंग्स में जैसे मैं भी, आई एम टायर्ड टू, वो कहाँ पे यूज़ होता है? वो बच्चों ऐसी कंडीशंस में यूज़ होता है जहाँ पे दो लोग कन्वर्स कर रहे हूँ और एक इंसान ने आपको कोई दलील दी है, आपको कोई बात कही है, लाइक मैं किसी दूसरी टीचर से बात कर रही हूँ, मैं बहुत थकी हूँ, आई एम टायर्ड, और आगे से मुझे क्या जवाब मिले? आई एम टायर्ड टू, मैं भी थकी हूँ। इसमें फर्स्ट पर्सन क्लेम कर चुका होता है बात का, आपने उसी बात को दोहराना होता है, तो वो भी के मीनिंग्स में आ जाता है। आगे देखते हैं, इज इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग? क्या आपके लिए ज्यादा गर्मी नहीं कि आप पैदल चल सके? वॉकिंग यहाँ पे पैदल चलने के मीनिंग्स में है। आई वाइप्ड, मैंने साफ किया, द स्ट्रीम्स, धारियां ऑफ स्वेट, पसीने की, फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, टू कीप देम, उनको रखने के लिए, फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, कि वो मेरी आंखों में चुभन ना पैदा करे। पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच की ट्रांसलेशन करनी है, तो मैं पहले रिपोर्टिंग की कर रही हूँ। आई वाइप्ड, रब्ड, क्लीन्ड। वाइप वर्ड निकला है वाइप, वाइपर होता ना घरों में जिसको हम फ्लोर पे यूज़ करते हैं, तो वाइप का मतलब है बच्चों रगड़ के साफ करना, ऐसे ही साफ नहीं करना। वाइप जहाँ पे भी यूज़ होगा इसका मतलब है रगड़ के, रब करके यूज़ करना, उसको साफ करना। तो वाइप्ड मैंने पोंछे साफ किए, द स्ट्रीम्स फ्लो करंट, वैसे तो स्ट्रीम वाटर करंट के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे उसने पसीने की धारियाँ, फेस पे जब पसीना आता है तो जब वो नीचे को टपकता है तो हमारे फेस पे लाइंस बन जाती हैं पसीने की, उन लाइंस को जहाँ यहाँ पे स्ट्रीम्स बोला गया है। स्वेट पसीना, स्वेट स्वीट, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। ये पेरा वर्ड्स में आपको वर्ड्स आते हैं स्वेट एंड स्वीट। स्वीट्स बच्चों मिठाई को बोलते हैं, लाइक आई लाइक स्वीट्स, स्वीट मीठा, ठीक है ना। आई ईट लेस स्वीट, फिर उसके बाद स्वेट पसीना, ठीक है ना। स्वेट इज हर्टिंग मी। तो इन वर्ड्स में डिफरेंस होता है ऑफ स्पेलिंग्स एंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। फ्रॉम माई फेस टू कीप देम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आईज, मैंने पसीने की धारियां साफ की। क्यों हम पहले प्रेडिकेट देखेंगे। मैंने अपनी आंखों को चुभन से बचाने के लिए अपने चेहरे से पसीने की धारियां साफ की। स्टिंगिंग, हर्टिंग, बाइटिंग, उनको
उसको चुभन से बचाने के लिए। स्टिंग का वैसे तो मतलब होता है डंक मारना, तो स्टिंगिंग का मतलब है यहाँ पे चुभन पैदा करना। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। विद हिम, हिम यहाँ पे क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसका, किसकी जगह पे? उसके फादर। वो यहाँ पे बच्चों एक बात नोट कीजिएगा, सारी स्टोरी में जेस के फादर का नाम कहीं भी मेंशन नहीं है, वो एज अ प्रोनाउन ही यूज हुआ है। उसको एज अ प्रोनाउन माय फादर या हिज, हिम कह के मुखातब किया गया है। यहाँ पे उसका नेम मेंशन नहीं है। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, अभी खत्म किया था। वॉकिंग, पैदल चलना। अ हाफ माइल, आधा मील। अप हिल, पहाड़ी के ऊपर से। फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उसके घर तक। यहाँ पे नोट कीजिएगा एक बात, जस्ट यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे जस्ट एडवर्ब यूज हुआ है जो किसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है? फिनिश्ड वर्ब के मीनिंग्स में, कि अभी अभी खत्म किया था पैदल चलना। मैंने अभी अपने घर से उसके घर तक पहाड़ी रास्ते से आधा मील पैदल चलना खत्म किया था, पैदल सफर खत्म किया था। अप हिल मतलब ऑन द हिल्स, पहाड़ी रास्ता। अब देखें बच्चों यहाँ पे क्या है? जनरेशन गैप। बाप की एज कितनी है? 70 ईयर्स। वो अभी तक क्या है? डिटरमिन। वो अभी भी पैदल पहाड़ियों के रास्ते पे जाने की जिद कर रहा है। दूसरे साइड पे है सन, जो कि अभी अभी हाफ माइल, जस्ट हाफ माइल रास्ता पैदल कवर करके अपने घर से उसके घर तक पहुंचा है, लेकिन वो क्या है? थक गया है। तो ये क्या है बच्चों? ये डिफ्रेंशिएट है बिटवीन जनरेशन गैप के जो ओल्ड वंस हैं वो अभी भी ज़्यादा जो हैं वो पावरफुल हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रादर देन न्यू जनरेशन। आई हैड कैरीड, मैं लेके आया था। अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, मैं अपनी माँ के लिए रकाबियों की एक टोकरी लेके आया था। देयर वर 2 स्लिप्स, रास्ते में 2 जगह फिसलन थी। इन द रोड, रास्ते में। एंड और आई कुडंट ड्राइव माई कार, मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। देयर वर, यहाँ पे देर क्या यूज हुआ है? यहाँ पे देर एज अ वर्ब यूज हुआ है बच्चों। ये चूँकि यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, मैंने आपको बटन में भी बताया था कि जहाँ पे देर एज अ वर्ब यूज़ हो स्टार्ट पे, वहाँ उसकी ट्रांसलेशन नहीं की जाती। वो इंडिकेटर होता है, इंडिकेट कर रहा है किसकी तरफ? 2 स्लिप्स की तरफ। अब तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना भला? 2 स्लिप्स। अगर आपको याद हो तो एक और चीज़ बताई थी, मैं रिपीट कर दूँ कि देर के बाद हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को नज़र में रख के लगाया जाता है। जैसे पिछली स्टोरी में देयर वॉज था, देयर वॉज अ स्मॉल मैन, तो वहाँ पे बच्चों सब्जेक्ट क्या था? स्मॉल मैन, जो कि क्या था? सिंगल। तो सिंगल हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? वॉज। ये कौन से स्ट्रक्चर में चला जाता है? इंफॉर्मेशन के। ये सारी चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पे देयर के साथ वर यूज हुआ है, तो वर किसको इंडिकेट कर रहा है? 2 स्लिप्स, प्लूरल को। तो देयर के बाद फॉर्म जो वर्ब की है वो हम सब्जेक्ट को नजर में रख के फिर यूज करते हैं। 2 जगह फिसलन थी, स्लिप मतलब स्लाइड्स, ग्लाइड। रास्ते में 2 जगह फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार, और अपनी मैं कार नहीं चला सकता था। यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना है इस सेंटेंस का, तो बच्चों ये थोड़ा सा रॉन्ग है। वो कैसे? यहाँ पे एंड की जगह पे सो आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? सो। एंड तो हम पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? बेसिकली सो। क्यों? मैं अब आपको ये भी बताती हूँ।
हमारे पास दो क्लॉज हैं, अपनी बुक पे फोकस कीजिए। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड, एक क्लॉज, रास्ते में दो जगह फिसलन थी, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों? दो जगह फिसलन थी। आगे इसका रिजल्ट हमें किस में मिला है? आई कुडंट ड्राइव माई कार, इस वजह से मैं अपनी कार नहीं चला सका। तो ये कंडीशन में चला गया। तो कंडीशन को बयान करने के लिए हम सो का यूज करते हैं बिटवीन टू क्लॉजेस। तो सेंटेंस क्या बनता है? देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड सो आई कुडंट ड्राइव माई कार एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वाज, कि बाहर कितनी गर्मी है। हाउ हॉट इट वाज, बाहर कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, और मैं जानता था कि कितनी गर्मी है। हाउ हॉट इट वाज, ये यहाँ पे नाउन क्लॉज यूज हुआ है। इसकी जगह पे यूज हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने यहाँ पे नाउन क्लॉज हॉट, गर्मी, इट वॉज, बाहर। तो हॉट नाउन से स्टार्ट हुआ, इट वॉज आगे इस क्लॉज की प्रेडिकेशन। तो नाउन क्लॉज यहाँ पे यूज हुआ है। इट वॉज 97 इन द शेड, शेड, शेड में मतलब साया में। दर्जा हरारत 97 डिग्री फ़ारेनहीट था। दर्जा हरारत 97 डिग्री फ़ारेनहीट था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट के फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल, जनवरी से अप्रैल तक, माय फादर हैड गॉन, मेरा बाप जा चुका था, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ मुआलिजीन के पास। और मैं जानता था कि मेरा बाप जनवरी से अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ मुआलिजीन, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुका था, क्योंकि उसका बाप बीमार था। वन ऑफ द डॉक्टर्स, उन मुआलिजीन में से एक ने, हैड टोल्ड, बताया, हिम, उसको, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। उन मुआलिजीन में से एक ने उनको बताया कि आपने एक शहरी ब्लॉक तक या एक शहरी मोहल्ले तक पैदल नहीं चलना। वन ऑफ द डॉक्टर्स, बच्चों यहाँ पे वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द थिंग्स, ऐसी फ्रेजेस यूज होते हैं, वहाँ पे हम सब्जेक्ट और वर्ब सिंगल लेते हैं। वन ऑफ द डॉक्टर्स, इनके साथ वर्ब की सिंगल फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? सिंगल, क्योंकि वन ऑफ द डॉक्टर्स का मतलब है, अगर तो 8 डॉक्टर्स हैं तो उनमें से कोई एक, वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टरों में से, मुआलिजीन में से कोई एक, तो इसके आगे हम वर्ब की जो फॉर्म यूज करेंगे वो क्या होगी? सिंगल। मुआलिजीन में से एक मुआलिज ने उनको बताया कि आपने एक शहरी ब्लॉक तक भी पैदल नहीं चलना। ही टोल्ड माई फादर, उसने मेरे बाप से कहा, टू गेट अ टैक्सी, टू गेट, द यूज ऑफ इंफिनिटिव वर्ब। इससे पीछे भी कई सेंटेंसेस में ये यूज हो चुके हैं। ये क्या करते हैं? एक्शन को रिवील करते हैं ऑफ मेन वर्ब। टू टेक हिम होम, यहाँ पे एट द सेम टाइम देयर आर 2 इंफिनिटिव वर्ब्स इन वन सेंटेंस। टू रिवील क्या? टैक्सी के मीनिंग्स में एक यूज हो रहा है, एक पैदल ना चलने के। उसने मेरे बाप से कहा कि वो घर जाने के लिए टैक्सी करवा ले। बट माई फादर वॉक्ड, लेकिन मेरा बाप, मेरे वालिद मोहतरम, वॉक्ड, चले, होम, घर तक, 5 माइल्स, 5 मील, अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ियों के ऊपर से, पहाड़ियों के पार, एंड टोल्ड, और बताया, मोम, माँ को, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, डॉक्टर ने उनको क्या कहा। लेकिन मेरा बाप पहाड़ी रास्ते से 5 मील चल के घर पहुंचा और जाके माँ को बताया जो डॉक्टर ने कहा। व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, अगेन नाउन क्लास। नाउन क्लास कौन सा होता है? जो नाउन से स्टार्ट होता है, आपको पहले भी बताया था, किसकी जगह पे यूज होता है? ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? व्हाट द डॉक्टर, डॉक्टर है नाउन, हैड सेड, उसने जो कहा था। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, 2 क्लॉज हैं। एक, बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, एक क्लॉज जिसमें क्या है? पैदल चलना।
एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड। ओपोजिशन किस चीज की? पहले सेंटेंस की। कैसे? डॉक्टर ने क्या कहा था? पैदल नहीं चलना, टैक्सी लेके घर जाओ। उसने क्या किया? 5 मील पैदल चला। एक बात, एक पॉइंट नोट के लिए। और जाकर बीवी को क्या बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था? पैदल नहीं चलना। तो ये क्या है? क्लॉजिस, ऑपोजिशन ऑफ क्लॉजिस। मतलब बात सुन ली कि पैदल नहीं चलना, पैदल चला और जाके बताया कि पैदल नहीं चलना। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड, डॉक्टर ने एक मुआलिज ने कहा था, हिम द सेम थिंग, यही बात। 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने यही बात कही थी। सेम थिंग का हम मीनिंग जो है वो कहाँ से ले रहे हैं? बैकग्राउंड से। ये इसको एलिप्सिस बोलते हैं। एलिप्सिस कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन से क्लॉज होते हैं जिनके मीनिंग्स हम बैकग्राउंड से लेते हैं बच्चों, उनको हम बार बार रिपीट नहीं करते। सेम थिंग यहाँ पे क्या एलिप्सिस, किसकी एलिप्सिस है? कि पैदल नहीं चलना। बैकग्राउंड में हमने पढ़ा कि 8 डॉक्टर्स के पास गया और 8 ने कहा पैदल नहीं चलना। तो अब राइटर ने वहाँ पे एलिप्सिस यूज़ कर ली है शॉर्टकट लेने के लिए। उसने अगेन हमें नहीं बताया कि पैदल नहीं चलना। एंड ही हैड लिव्ड, और वो जिंदा रहा, टू रेज, पालने के लिए, अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों की फैमिली, 5 बच्चों की परवरिश के लिए। और वो जिंदा रहा 5 बच्चों की परवरिश के लिए। रेस मतलब नर्चर, ब्रिंग अप। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क, उसने उतना ही सख्त काम किया। इन दोज ईयर्स, उन सालों में, एज एनी मैन, जितना के कोई करता है, जितना एक बंदा, नॉर्मल बंदा करता है। उसने उन सालों में उतना ही सख्त काम किया, उतनी ही मेहनत की जितना कि एक बंदा करता है, कोई आदमी करता है। He had done as much work in those years as any man. Any indefinite pronoun, any man. उसका बाप पैशनेट है, वो अपनी जवानी में भी पैशनेट था, अपने बुढ़ापे में भी पैशनेट है, हार्ड वर्कर है, डिजीज्ड बट स्टिल होपफुल। उम्मीद ही थी ना जो उसको अभी तक जिंदा रखे हुए थी, हार्ड वर्क ही था ना। अगर वो डॉक्टर्स की बात मान के घर में बैठा रहता, टेंशन लेता रहता, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ अभी तक खत्म हो चुकी होती। लेकिन चूंकि वो डिटरमिन था, उसको काम करना था। राइटर ने खुद रीजन बताई है क्यों। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों की कफालत के लिए वो जिंदा रहा। नेक्स्ट अगले पैरे में देखते हैं। आई कुडंट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ। अब प्रेडिकेट का ट्रांसलेशन हम लास्ट से करते हैं। अब मैं उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था, अब मैं उनको मना नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट, अपोज, मुखालफ बात करना, ऑब्जेक्ट करना, कंप्लेन करना। कहता है मेरे बाप ने कहा कि मैंने तुम्हें इस वादी के पार उन पहाड़ों पे लेके जाना है, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता था, हालांकि मैं थका हुआ था। He had made up his mind, उसने इरादा कर लिया था। Made up his mind बच्चों यहाँ पे इडियम यूज हुआ है। इडियम आपको सेकंड ईयर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। मेक, इडियम क्या है यहाँ पे बेसिक, मेक वंस माइंड। इसका क्या मतलब होता है? इरादा कर लेना। तो ये यहाँ पे इडियोमेटिक फ्रेज है। आप इडियम्स सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में आप पेरा वर्ड्स पढ़ते हैं। When he made up his mind, जब वो कोई इरादा कर लेता है, to do a thing, कोई भी काम करने का, he would do it if he had to crawl, तो वो करके रहता चाहे उसको रेंगना पड़ता। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? पहले क्लॉज की हम पहले ही करेंगे। जब वो किसी चीज़ का इरादा कर लेता तो वो उसको करता,
चाहे उसको रेंगना ही क्यों ना पड़े। ही हैड टू क्रॉल, मैंने आपको पहले बताया था हैव टू, हैड टू, ये किसके लिए यूज होते हैं? इंसिस्ट के लिए। लाजमी, ये किसके मतलब में आते हैं? लाजमी, जरूर। ही हैड टू क्रॉल, उसको चाहे रेंगना ही क्यों ना पड़ता। यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना पड़ेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? इंसिस्ट है, यहाँ पे जोर देता है बात पे। क्रॉल मतलब क्रीप करना, क्राउच करना। क्रॉल मतलब क्रीप करना, क्राउच करना, जमीन के साथ रेंगना। He didn't care if it was 97 in the shade, वो परवाह ना करता चाहे दर्जा हरारत 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता या नुक्ताए मुंजमन से 16 दर्जे नीचे। आई वाइप्ड, मैंने साफ किया। मोर स्वेट, मोर स्वेट मतलब पहले से ज़्यादा, यहाँ पे ये कंपेरेटिव डिग्री यूज हुई है। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। एज आई फॉलोड, जैसे ही पीछा कर रहा था। हिम, उनका। डाउन द लिटिल पाथ, छोटे से रास्ते पे। बिटवीन द पास्चर, सब्जाजार एंड द मीडो, ग्रास के। यहाँ पे दो क्लॉज हैं, हम दो तरीके से इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग यूज हुआ है, जैसे आई वाइप्ड एंड एज आई फॉलोड। मैंने अपने चेहरे से पसीना साफ किया जैसे ही एक छोटे से रास्ते पे सब्जाजार और घास के बीच में उनके पीछे गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ही मैं सब्जाजार और घास के बीच वाले छोटे रास्ते पे उनके पीछे गया, मैंने अपने चेहरे से पसीना साफ किया। यहाँ पे देखिए पास्चर एंड मीडो। पास्चर ग्रासलैंड, ग्रीनरी, और मीडो, मीडो का क्या आ जाएगा? हर्बेज, ये भी ग्रास होती है। अब डिफरेंस क्या है पास्चर और मीडो में? बच्चे पास्चर बोलते हैं चरागाहों को, जो खुद ग्रेजिंग पर्पस के लिए यूज हो। ग्रेजिंग पर्पस, जो खुद उगाई गई हो ग्रेजिंग पर्पस के लिए, मवेशी चराने के लिए। जैसे पंजाबी में आप लोगों ने शटाले के खेत देखे होंगे। तो मीडो क्या है? जो विदाउट एनी पर्पस उगी हो, जो खुद उगी हो खाली जगहों पे। तो पास्चर और मीडो के बीच में क्या डिफरेंस है? पास्चर खुद खेत बनाए जाते हैं, वहाँ पे खुद घास उगाई जाती है, और मीडो पे विदाउट एनी पर्पस खुद खाली जगहों पे, मैदानों पे आपने घास देखी होगी जिनको कोई नहीं उगाता। तो ये डिफरेंस है। पास्चर और मीडो के बीच में मतलब एक खेत था ग्रीनरी का, जो चरागाह था मवेशियों के लिए, और एक खाली मैदान था जहाँ पे घास थी। उसके बीच में पंजाबी में आप कहते हो बन्ना, बन्ना बना हुआ, उस तरह की एक पगडंडी बनी हुई थी। ये लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हाफ पेज की ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं बच्चों, आज हम इतनी ही करेंगे। अब हम देखते हैं हमने जितनी ट्रांसलेशन की है उसमें क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट राइटर वांट टू गो विद हिज फादर? राइटर मीन जेस स्टुअर्ट। जेस हमारा जो राइटर है वो अपने बाप के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था? बिकॉज मैंने आंसर्स पॉइंट्स में लिखने हैं, एज यू नो दैट, एंड इट्स योर असेसमेंट टू राइट दीज पॉइंट्स इनटू सेंटेंसेस विद अ प्रॉपर टेंस एंड ग्रामर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बनाऊंगी? बिकॉज देयर वॉज हीट आउटसाइड, टेम्परेचर वॉज हाई, एंड he just completed half mile walk। उसने आधा मील अभी वॉक जो है ना वो कंप्लीट की थी, टू रीच एट हिज फादर्स हाउस, फादर्स होम।
There were two sleeps on the road, so he didn't drive his car. He tired to complete walking. So he didn't want to go with his father. There was heat outside, टेम्परेचर बहुत हाई था और उसने अभी अभी हाफ माइल की वॉक जो है, हाफ माइल वो पैदल चल के आया था अपने बाप के घर पहुंचने के लिए। वजह क्या थी? दो जगह पे फिसलन थी रास्ते में, इस वजह से वो अपनी कार नहीं चला सकता था, तो वो थक चुका था अपनी ये वॉक खत्म करते करते। क्वेश्चन आपको पास्ट में पूछा गया है, तो आपने इसी टेंस को नज़र में रखते हुए इन पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, हाफ पेज की ट्रांसलेशन विद वन क्वेश्चन। नेक्स्ट हाफ पेज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।